हाय फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22। 22 में आपका सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है, पहले इस पर हम फोकस करते हैं। सी दिस इज द ट्राइंगल। नाउ ए बी सी ये गिवन है, ए बी सी। तो एंगल बी पे कितना डिग्री है? 66, विच इज ऑलरेडी आई मेंशन ओवर हियर। डी ए सी कितना दिया हुआ है? 38, वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। सी ई परपेंडिकुलर, तो सी जो है ये और ई ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इधर भी है, तो इधर भी ऑब्वियसली 90 होगा। यहाँ भी क्या बोला है फिर? एडी जो है परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। आपको प्रूफ क्या करना है? सीपी यानी कि ये वाला सी से पी तक ग्रेटर देन एपी, ए से पी तक, मतलब कि ये वाला, राइट। तो मेनली हमें क्या करना होगा? हमें इस ट्राइंगल के सारे एंगल निकालने होंगे। ये जो है ए पी सी, ये जो है इसके सारे एंगल निकाले होंगे, सो दैट वी कैन कंक्लूड विच साइड इज शॉर्टर एंड विच साइड इज लॉन्गर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल, या फिर लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ई सी बी, ठीक है, ई सी बी। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ई बी प्लस ई बी सी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। सीई बी ये क्या है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि सीई परपेंडिकुलर है, ये क्या है? एबी पे परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो गया। इट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 66 डिग्री प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड किए तो कितना आएगा? 156 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, राइट। तो इसको माइनस किए तो कितना आएगा? 6 4 10, ये हो गया 6 7 8, यानी कि 24 डिग्री। तो ये आपका कितना आया? 24 डिग्री, isn't it? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब नेक्स्ट स्टेज जो रहेगा, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल को फोकस करना है और इस ट्राइंगल के वैल्यूज को लाना है। अब हम लोग क्या करते हैं? ये पूरे ट्राइंगल को लेते हैं, यानी कि ADC, फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC। ADC में क्या हो जाएगा आपका? एंगल ADC, तो एंगल CAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये पूरा यहां से ये और ये पूरा लिया जा रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका 38 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको प्लस कीजिए तो कितना आएगा? 128। तो ये हो जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 128, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस, सॉरी यहाँ ऑलरेडी लिख चुका था, माइनस 128 डिग्री, ठीक है। माइनस कीजिए तो कितना होगा? 8 2 10 3 5, यानी कि 52 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरा एंगल कितना हो गया फिर? 52 डिग्री, isn't it? यहाँ तक क्लियर है? होप। इसके बाद में हमें सिर्फ क्या करना होगा? ये एंगल निकालना होगा, राइट। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है? एंगल ए, ये वाला CP, राइट। तो एंगल ACP क्या कर सकते हैं? देखिए, ये पूरे में से, यानी कि ये पूरे एंगल में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल ACD माइनस एंगल PCD, दैट इज 52 डिग्री माइनस 24 डिग्री। ये हो गया 8 3 2 5, 28 डिग्री। तो यानी कि ये छोटा एंगल का वैल्यू कितना आया? 28 डिग्री। अब हमारे पास कौन सा एंगल निकालना बाकी है? ये वाला, isn't it? Let's see यहाँ पे कितना होगा। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसके लिए ये क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया, राइट, isn't it? या फिर आप ये सोचिए, ये ट्राइंगल लीजिए, ये वाला ले लीजिए, बेटर है, यानी कि PDC। इस ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसका वैल्यू इसका प्लस 24 डिग्री हो सकता है। लेट्स सी दिस,
तो यहां लिख सकते हैं एंगल APC इज इक्वल टू एंगल ADC प्लस एंगल PCD। ठीक है, ऐसा क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा ना, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री, तो ये हो गया 114 डिग्री, तो ये आपका हो गया 114 डिग्री। अब हम लोग सिर्फ क्या फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ APC ट्रायंगल पे, राइट। तो APC में हम लोग लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा एंगल कहां पर है, ये है 28, तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACP, ये सबसे छोटा है। इसके बाद कौन सा है, दैट इज 38 डिग्री वाला, यानी PAC, और फिर सबसे बड़ा हो गया 114 डिग्री यानी कि APC, राइट। ये एंगल का सिंबल है ना। अभी देखिए ACP का अपोजिट कौन हो रहा है, AP। PAC इसका अपोजिट कौन है, PC है। और फिर सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, AC। तो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट CP जो है, CP यानी कि PC एक ही हो गया, तो जो PC है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, AP से। तो यहां लिख सकते हैं हेंस P, जैसा क्वेश्चन में दिया था CP लिख लीजिए इज ग्रेटर देन AP, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। होप इट इज क्लियर नाउ।